नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से निश्चित बिहार की तस्वीर बदली और इसीलिए अगर नीतीश कहते हैं कि तरक्की दिखती है तो लोगों को वो अपनी आंखों के सामने भी नजर आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चेहरा आज प्रचार के लिए जो चेहरा अकेला नजर आ रहा है उसके इर्द गिर्द कभी दाएं कभी बाएं कुछ अलग अलग सियासी चेहरे नजर आते रहे हैं। अब तरक्की के लिहाज से लोग नीतीश कुमार को आंकेंगे या फिर गठबंधन के हिसाब से उस विश्वसनीयता के हिसाब से भी। बिहार राजनीति के जितने प्रमुख चेहरे हैं नीतीश ने सबके साथ कभी नीम नीम कभी शहद शहद की तर्ज पर रिश्ते गढ़े। वो अब तक के सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये चुनाव उनके कार्यकाल की परीक्षा है तो उनकी व्यक्तिगत छवि का सबसे तगड़ा लिटमस टेस्ट भी इस बार ही होना है। मैं किन शब्दों में आपका अभिनंदन करूं? एनडीए अटल आडवाणी के दौर से मोदी शाह के दौर तक आ चुका है। कभी नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक अस्पृश्य रहे नरेंद्र मोदी नीतीश के लिए इस बार वोट भी मांगेंगे। लेकिन बार बार निष्ठा परिवर्तनों का सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, क्या वो इस बार चुनावों में असर डाल सकता है? नीतीश कुमार से इस बार लोग नाराज हैं कि एक बार एक गठबंधन एक बार दूसरा गठबंधन, ऐसा है? आप हाँ, ऐसा तो है। नीतीश कुमार गठबंधन छोड़े 2 बार, उससे कुछ यहाँ पे मन में कोई नफरत नहीं है। आपके हिसाब से काम हुआ है यहाँ? ठीक है। हाँ ठीक है। हुआ है। हाँ हुआ है। नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिन के लिए। इसके बाद 5 साल राबड़ी देवी का शासन रहा। दूसरे कार्यकाल में एनडीए के साथ नीतीश ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तीसरी बार फिर से एनडीए के साथ बिहार के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से निराशा में इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फरवरी 2015 में फिर से मुख्यमंत्री बने। 2015 से 17 तक नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बने और छठे कार्यकाल में 2017 से वो फिर एनडीए के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश का सवाल बिहार की राजनीति में इस समय इसीलिए सबसे बड़ा है क्योंकि केंद्र में जो एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, बिहार में वही एलजेपी एनडीए से अलग नीतीश के सामने सबसे बड़े मुकाबले में है। एक असमंजस राजनीति में है कि कौन किसके वोट काटेगा। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी, ये गठबंधन जीतेगा। दूर दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं और जिस तरह का भ्रम की ये राजनीति है यह हमें पसंद नहीं। आज वही सुशील मोदी जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी के लिए, तो ये कहीं ना कहीं, खैर मैं समझ रहा हूँ उनकी भी मजबूरी, इसीलिए मुझे ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, दुख ज़रूर है, पर मैं नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। बट बहरहाल कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराज़गी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। दिलचस्प लड़ाई ये भी है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी पर हक किसका है। बिहार अलायंस के नाते जेडीयू अपना अधिकार जता रही है। केंद्र में अलायंस का हिस्सा होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी पर एलजेपी का भी दावा है। एक मत बिहार की जनता का भी है। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहाँ पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। बात चेहरों की है तो इस बार वो चेहरे नहीं हैं जो हर बिहार चुनाव के जरूरी चेहरे होते थे। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव प्रचार की स्थिति में नहीं है। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई नए चेहरे इस बार जनता के बीच हैं। चिराग पासवान तीसरे ध्रुव के रूप में मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी मैदान में।
शरद यादव की बेटी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है और सबसे ज्यादा सनसनी बटोर रही है प्लूरल्स पार्टी के गठन के साथ पुष्पम प्रिया। क्या परंपरागत राजनीति वाला बिहार नए चेहरों पर विश्वास करता है? इस बार ये सवाल भी एक मुद्दा है। नए जनरेशन के जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उनसे उम्मीद है आपको, जैसे चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी तेज हो गए, शरद यादव की बेटी हो गई? हाँ, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। जैसे आगे न्यू जनरेशन आएगा तो अभी तो कुछ होगा ना। हाँ, जैसे कि अभी जो ये पुष्पम प्रिया चौधरी है उनसे भी काफी उम्मीद है। हाँ, आपको लग रहा है इस बार बिहार चुनाव पूरा ओपन है? ओपन है, और हम लोग इस बार ये देख रहे हैं ना कि बिहार में कुछ मतलब बदलाव हुआ है। पहले जैसा नहीं, बिहार में कुछ बदलाव हुआ है। चिराग बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत आगे जाएगा। तेजस्वी भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन चिराग उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। जो शिक्षित नेता है वही हमारे लिए अच्छे हैं, जैसे चिराग पासवान, और बाकी तो नहीं बता सकते। साइंस, इनके पास टेक्नोलॉजी है, माइंड है, ये उस अगर ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा से बैठा पाते हैं तो ये आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रखेंगे अपना।